गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैंने क्वेश्चन लिया है LL1 ग्रामर से कंपाइलर डिजाइन में। बेसिकली इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, कोई भी CFG ग्रामर गिवन रहती है उसका हमें फाइंड आउट करना होता है कि वेदर दिस ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ दिस ग्रामर एंड पुट दिस वैल्यू इनटू द टेबल। पार्सिंग टेबल बनेगी और उस पार्सिंग टेबल में हम देखेंगे कि हर एक कॉलम में, हर एक सेल में सिंगल एंट्री है, देन इट इज़ LL1। और यदि मल्टीपल एंट्री है किसी भी एक सेल में, देन इट इज़ नॉट LL1 ग्रामर। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रामर हमें गिवन है H टेंस टू 1 AB/null, A टेंस टू 1 AC/0C, B टेंस टू 0S, C टेंस टू 1। बेसिकली ये हमारी एक CFG है जो आपने ऑटोमेटा में पढ़ा है, इट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स होते हैं, ये मैं वहाँ पे बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स में आते हैं, और जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं इंक्लूडिंग नल, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टर्मिनल्स, राइट। तो हम फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट तो हर एक आपका नॉन टर्मिनल का निकलेगा, बट जो फॉलो वैल्यू होगी वो सिर्फ हम नल वाले प्रोडक्शन का निकालेंगे। मीन्स नल हमें जो प्रोडक्शन कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, नल प्रोड्यूस कर रहा है एस, हम केवल एस का फॉलो निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम पहले निकालते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट और फॉलो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ एस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ एस, अब इसमें देखिए पहला केस होता है कि हमारा एस का हमें फर्स्ट निकालना है, तो एस के राइट साइड में जो भी पहली वैल्यू होगी वो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी। तो एस के प्रोडक्शन में राइट साइड में सबसे पहली वैल्यू क्या है, डेट इज 1। 1 क्या है, टर्मिनल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एस हमें क्या मिला, 1। ठीक है, और कोई एस का प्रोडक्शन है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा 1 हो जाएगा। और फर्स्ट में हम चूंकि नल लगाते हैं अपनी तरफ से, देन 1 कॉमन नल, दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट ऑफ एस, राइट। नाउ कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए निकालने के लिए हम ए के फर्स्ट राइट साइड में हम देखेंगे जो भी पहली वैल्यू होगी, तो ए के राइट साइड में पहली वैल्यू क्या है, 1। और ए के चूंकि दो प्रोडक्शन है, स्लैश लगा हुआ है, तो यहाँ से इस वाले प्रोडक्शन से फर्स्ट वैल्यू आई 1 और इस वाले प्रोडक्शन से फर्स्ट वैल्यू आएगी 0। बोथ आर टर्मिनल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए मीन्स 1 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑफ ए का आंसर, राइट। नाउ कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी के राइट साइड में देखेंगे जो भी पहली वैल्यू होगी, डेट इज 0। 0 ऑल्सो टर्मिनल वैल्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ बी इज 0। so this is the value for first of b. now calculate first of c। c के राइट साइड में पहली वैल्यू डेट इज 1, अकेला 1 ही दिया हुआ है, तो 1 हमारा टर्मिनल्स होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ c is 1। दीज आर द वैल्यू फॉर फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें क्या करना है, फॉलो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम फॉलो निकालते हैं, फॉलो हमारा किसका निकलेगा, फॉलो हमारा निकलेगा केवल नल वाले प्रोडक्शन का। वैसे हम सबका निकाल सकते हैं, बट चूंकि LL फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें क्या करते हैं, फॉलो की एंट्री केवल नल वाले प्रोडक्शन की करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस टेंस टू नल दे रहा है, इसीलिए एस का फॉलो फाइंड आउट करेंगे, मीन्स फॉलो ऑफ एस। तो यहाँ पर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ एस, यहाँ लिख लेते हैं फॉलो ऑफ एस। अब हम यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे। फॉलो के लिए हमें राइट साइड में देखना होता है। फर्स्ट में हम लेफ्ट में देखते हैं, वैल्यू राइट से आती है। ठीक है, लेकिन फॉलो के लिए हम सीधे राइट में जाएंगे, राइट में देखेंगे कहाँ पर हमारा एस है। ठीक है, हमें एस कहाँ किस किस प्रोडक्शन में मिल रहा है। तो हमें पहले प्रोडक्शन में कहीं भी एस नहीं है, यहाँ पे नल है, नहीं है। सेकंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में है, फॉलो ऑफ एस। अब एस को फॉलो कौन कर रहा है, फॉलो ऑफ एस मीन्स जो भी हमारा जिस नॉन टर्मिनल का हम फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, उस नॉन टर्मिनल को कौन फॉलो कर रहा है। मीन्स या तो टर्मिनल कर रहा होगा, दो ही केस होंगे, या तो टर्मिनल करेगा फॉलो या नॉन टर्मिनल करेगा फॉलो। ठीक है, यदि टर्मिनल फॉलो करेगा तो वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट में टर्मिनल थे तो आंसर हो गए
ऐसे ही वहाँ पर आ जाएगा। यदि फॉलो आपका कोई नॉन टर्मिनल करेगा तो वो केस अलग है, फिर उस केस में हम उसका फर्स्ट और फॉलो दोनों निकालते हैं। तीसरा केस आएगा कि कोई भी फॉलो नहीं करे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एस को फॉलो कौन कर रहा है, एस को फॉलो यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं, ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है। इस केस में क्या करते हैं कि फॉलो अप एस जब कुछ नहीं होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट में जाते हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट में जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे b टेंस टू 0s, एस को फॉलो यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, फॉलो ऑफ एस मीन्स फॉलो ऑफ बी, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी। अब फॉलो ऑफ बी फिर से वही चीज़, अब इसमें हम राइट साइड में बी को देखेंगे, बी कहाँ पर है, बी हमारा देखो यहाँ है और कहीं है नहीं है, फॉलो ऑफ बी, बी को फॉलो कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो फिर से आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर गए एच टेंस टू 1 ए बी, LHS में आए फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी देगा तो फॉलो ऑफ एस, फिर से वही आ गए तो फॉलो ऑफ एस आ जाएगा, फॉलो ऑफ एस में फिर से फॉलो ऑफ बी आ जाएगा, यानी देखा जाए तो फॉलो ऑफ बी क्या आ गया, फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस करेंगे तो फिर से फॉलो ऑफ बी आ जाएगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिट तक चलेगा। इसका मतलब हमारा कहीं ये रुकेगा कब, जब इसको टर्मिनल मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो टर्मिनल मिल गया, हम रुक गए, ठीक है, यहाँ भी यदि कोई टर्मिनल मिलेगा तो रुक जाएगा, अदरवाइज ये इन्फिनिट में चला जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी हमने फॉलो एस निकाला फॉलो बी निकाला फॉलो एस निकाला फॉलो बी, तो इस तरीके से चलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको हम डॉलर सिंबल से स्टॉप कर देंगे। मीन्स फॉलो में हमारी क्या होगी, कोई भी वैल्यू नहीं आई, फॉलो में जब कोई वैल्यू नहीं आएगी तो हम क्या करते हैं, सिंपली डॉलर रिप्लेस कर देंगे और इसको स्टॉप करा देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे फॉलो की वैल्यू आ गई। अब हम एक LL पार्सिंग टेबल बना लेते हैं। LL पार्सिंग टेबल में हम क्या करते हैं, आपके नॉन टर्मिनल्स होते हैं, और आपके पास में इनपुट होते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल इसमें हमारे पास क्या क्या है, एस ए बी सी, एस ए बी सी, ये हमारे पास कैपिटल लेटर है, ठीक है। स्मॉल में हमारे पास क्या क्या है, स्मॉल में हमारे पास देखो 0 है 1 है, 0 है 1 है, 0 है 1 है, और क्या है, नल, और अपनी तरफ से एक डॉलर, राइट। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से एक पार्सिंग टेबल हम क्रिएट कर लेंगे। इसमें क्या होगा, हमें एंट्री करनी है, जैसे ही हम एंट्री करेंगे इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो एंट्री हम किस चीज़ की करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर देंगे, पहले हम फर्स्ट की एंट्री करेंगे, जितने भी ये हमने फर्स्ट निकाले थे इसकी एंट्री इस टेबल में होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ एस क्या है 1 कॉमा नल, तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे एस के सामने एस वाले रो में 1 वाले कॉलम में एंट्री आएगी आपकी 1 आया फर्स्ट ऑफ एस, तो जो 1 जो वैल्यू आई वो किस प्रोडक्शन की वजह से आई, हमें ये देखना है किस प्रोडक्शन की वजह से, एस टेंस टू 1 ए बी की वजह से आई या एस टेंस टू नल पुट किया तब आई, ठीक है। तो 1 हमारा कब आया, जब हमने एस टेंस टू 1 ए बी पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एस टेंस टू 1 ए बी, ठीक है, इतना आया समझ में, क्योंकि ये 1 हमारी वैल्यू किससे आई, एस के उस प्रोडक्शन से आई 1 ए बी से, इसलिए हमने एस टेंस टू 1 ए बी पुट कर दिया, राइट। इसके बाद नल के नीचे हम क्या करेंगे, नल में हमारा क्या आ जाएगा, एस टेंस टू नल सिंपली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ए 1 कॉमा 0, ए वाली रो में 1 आया, ए टेंस टू 1 ए सी, ए टेंस टू 1 ए सी, राइट। और इसके बाद में 0 आया, यहाँ पर 0 आया, 0 किससे आया, ए टेंस टू 0 सी, तो ये आ जाएगा ए टेंस टू 0 सी, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद में फर्स्ट ऑफ एस हो गया, फर्स्ट ऑफ ए हो गया, फर्स्ट ऑफ बी 0 है, तो बी में आ जाएगा बी टेंस टू 0 एस, बी वाले रो में 0 के नीचे बी टेंस टू 0 एस, यहाँ पर हम बी टेंस टू 0 एस कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे,
सी, फर्स्ट ऑफ सी में आ जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा सी टेंस टू, सी वाले रो में सी टेंस टू 1, सी टेंस टू 1, राइट। अब देखो फर्स्ट की सारी एंट्री हमने कर दी, अभी तक तो कोई मल्टीपल एंट्री नहीं आई है, सिंगल सिंगल एंट्री है, ठीक है, अभी तक तो LL1 है। अब फॉलो देखते हैं, फॉलो में हमें क्या करना है, डॉलर, डॉलर किस में आएगा, एस, तो हमारा एस के सामने और डॉलर के नीचे आ जाएगा आपका एस टेंस टू नल, ठीक। ये हमारी फाइनल LL पार्सिंग टेबल बन जाएगी जो हमारे पास में बन के आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दिस टेबल ईच एंड एवरी एंट्री इज यूनिक, मीन्स सिंगल, हर एक सिंगल एंट्री है, यहाँ भी देखो सारी सिंगल एंट्री है, या तो ब्लैंक है या सिंगल है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज LL1। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस इट इज LL, हेंस इट इज LL1। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि फॉलोइंग ग्रामर, जो भी ग्रामर है, ग्रामर दी रहेगी, कोई भी CFG दे देगा, बोलेगा LL1 है या नहीं है चेक करो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका हर एक प्रोडक्शन के फर्स्ट निकालो, फॉलो केवल नल वाले के निकालो और टेबल बनाओ, टेबल में एंट्री डाल दो, और एंट्री करने के बाद कहीं देखो इस तरह से यदि आ जाएगी ना, कहीं भी जैसे स्लैश करके कुछ यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर आ गया C टेंस टू 1 या S टेंस टू कुछ भी आ गया, S टेंस टू नल ही मान लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो S टेंस टू नल आएगा, तो ये मल्टीपल एंट्री आ जाएगी, तो फिर ये LL1 नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा LL1 है, ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन AKTU में आया हुआ है, तो इसको रिवाइज कर लेना, और इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन और भी लगा सकते हो, फर्स्ट फॉलो फाइंड आउट करके LL पार्सिंग टेबल बनाना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करना, थैंक यू।